क्या अंशु को मेरी याद आती होगी? यह सवाल उसके दिल में तड़प की तरह उठता। अंशु अब पूरी तरह से अपनी कॉलेज लाइफ में डूब चुका था। दोस्तों के साथ पार्टी करना, खेलों में भाग लेना और नई नई चीजें सीखना उसे इतना भा गया था कि वह कभी भी अपने पुराने दोस्त और बचपन की प्यारी साथी नेहा को याद नहीं करता। एक दिन जब नेहा ने उसे फोन किया तो उसने कहा, बात करूंगा, बस बाद में। यह वाक्य पहले कभी उसके द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्या अंशु मुझे अब भूलने लगा है? यह सवाल नेहा के दिल में गूंजने लगा। नेहा की उदासी अब किसी से छिपी नहीं रही थी। क्या यह वही अंशु है जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती थी? वह सोचती। क्या वह अब अपनी नई दुनिया में खो चुका है या मुझे सिर्फ अपनी अहमियत साबित करनी होगी? अंशु के दोस्तों के बीच अब वह राजकुमार जैसा ही बन चुका था। वह कॉलेज में एक स्टार की तरह चमक रहा था। उसकी सफलता और लोकप्रियता के चर्चे कॉलेज से बाहर तक फैल गए थे। उसकी नज़रें अब शाही परिवार की जिम्मेदारियों से हटकर अपनी मस्ती और नया जीवन जीने पर लगी थीं। लेकिन कभी भी नेहा को उसकी याद नहीं आई। उसने अपना ध्यान पूरी तरह से दोस्तों और अपनी नई पहचान पर केंद्रित कर लिया था। एक दिन जब नेहा ने उसे कॉल किया और पूछा, क्या तुम छुट्टियों में घर आओगे? अंशु का जवाब था, मुझे बहुत काम है नेहा, इस बार नहीं आ पाऊंगा। क्या कभी वह लौटेगा? यह सवाल नेहा के मन में बार बार उठता। नेहा अब अंशु की अनदेखा करने लगी थी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसने खुद से कहा। लेकिन दिल में एक टीस थी जो जाती नहीं थी। वह फिर भी अंशु से उम्मीद करती थी कि वह लौटेगा, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आया। हर दिन उसकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं और नेहा को समझ में आने लगा कि अंशु अब सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वह उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। अंशु की शरारतें, उसकी मुस्कान और उसकी चुटकियां उसे अब तन्हाई की ओर धकेल रही थीं। क्या वह कभी मेरी अहमियत समझेगा? यह सवाल नेहा के दिल में कभी खत्म नहीं हुआ। अंशु का कॉलेज जीवन उसके लिए नए अनुभवों, नए दोस्तों और जीवन के नए पहलुओं से भरा था, लेकिन इस यात्रा में वह नेहा को पीछे छोड़ गया। नेहा का दिल टूट गया था और वह चाहती थी कि अंशु एक दिन उसे फिर से अपने पुराने रूप में समझे। कुछ साल बाद गांव की वह मासूम सी नेहा अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही सादगी और मासूमियत थी, लेकिन अब उसमें एक नई चमक आ गई थी। नेहा का लंबा कद, दूध जैसी गोरी त्वचा, घने काले बाल और गहरी काली आंखें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। गांव में हर कोई नेहा की खूबसूरती के चर्चे करता। कई लड़के उसके आसपास मंडराते, लेकिन नेहा की आंखों में सिर्फ अंशु का इंतजार था। नेहा ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। उसने पढ़ाई के साथ साथ अपनी कला और हुनर को भी निखारा। वह अब एक बेहतरीन चित्रकार बन चुकी थी, लेकिन उसकी हर पेंटिंग में अंशु की कोई न कोई छवि जरूर होती। अंशु, जो अब शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, अपने गांव लौटने वाला था। वह अब अंशु प्रताप सिंह नहीं, बल्कि कुंवर अंशु के नाम से मशहूर था। 6 फीट लंबा, गोरा रंग, सुनहरे भूरे बाल और नीली आंखें, उसकी शारीरिक बनावट ऐसी थी कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी फिटनेस और आत्मविश्वास उसे और भी आकर्षक बनाते थे। अंशु न केवल राजस्थान का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था, बल्कि उसने अपनी मेहनत से एक ऐसी कंपनी खड़ी की थी जिसके साथ काम करना हर किसी का सपना था। हर लड़की उसके सपनों का राजकुमार थी, लेकिन अंशु के लिए यह सब सिर्फ तारीफों तक सीमित था। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। चारों ओर ढोलन गाड़े बज रहे थे, हवेली की दीवारों पर रंगीन झंडियां लहरा रही थीं और लोग बेसब्री से अपने कुंवर साहब, अंशु, का इंतजार कर रहे थे। अंशु, जो अब राजस्थान के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक था, 5 साल बाद गांव लौट रहा था। शाही काफिला और भव्य स्वागत। सुबह से ही गांव की गलियां लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। अंशु का काफिला गांव में प्रवेश करने से पहले ही हर तरफ उसकी चर्चा हो रही थी। एक लंबा काफिला, जिसमें उनकी शाही गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा गाड़ियों का घेरा था। काले रंग की बुलेट प्रूफ कार, जिसकी चमक लोगों की आंखों में बस गई थी। हर गाड़ी में हाथों में राइफल पकड़े अंगरक्षक बैठे थे। काफिले के साथ कई मोटरसाइकिलें और घुड़सवार भी थे, जो शाही ठाट-बाट का प्रदर्शन कर रहे थे। इन घुड़सवारों ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी, जिनके सिर पर पगड़ी और कमर पर तलवार लटकी हुई थी।
उनकी उपस्थिति ने माहौल को और भी भव्य बना दिया। जैसे ही काफिला गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचा, ढोलन गाड़ों की आवाज और तेज हो गई। महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में थाली लेकर स्वागत के लिए तैयार खड़ी थीं। पुरुषों ने पगड़ी बांधकर फूलों की माला और गुलाल से काफिले का स्वागत किया। जब अंशु की गाड़ी रुकी तो लोगों के बीच उत्साह चरम पर था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सबसे पहले उनका निजी अंगरक्षक बाहर निकला। इसके बाद अंशु ने अपना कदम बाहर रखा। अंशु का व्यक्तित्व हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। 6 फीट की ऊंचाई, गोरा रंग, हल्के भूरे बाल और नीली आंखें। उन्होंने एक सफ़ेद सिल्क का कुर्ता पायजामा पहना था, जिसे उनके ऊपर एक भारी राजस्थानी जैकेट और सुनहरे बटन से सजाया गया था। उनकी कलाई पर बंधी शाही घड़ी और पैरों में चमचमाते जूते उनके राजसी अंदाज को और बढ़ा रहे थे। उनकी मौजूदगी ने माहौल को और गरिमा प्रदान की। उनके कदमों के साथ ही चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जा रही थीं। लोग कुंवर साहब की जय हो के नारों से आसमान गूंजा रहे थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही अंशु का स्वागत उनके माता पिता ने किया। उनकी मां ने आरती की थाली से उनका तिलक किया और आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, तुम्हें देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। उनके पिता ने गर्व से कहा, मेरा बेटा आज सिर्फ मेरा नहीं, पूरे राज्य का गर्व है। अंशु ने अपने बचपन के दोस्तों और गांव वालों से मिलने का समय निकाला। बच्चों ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया और वह मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। बुजुर्गों ने उनके माथे पर आशीर्वाद का तिलक लगाया। आपका बेटा हमारी उम्मीद और हमारे सपनों का प्रतीक है, गांव के मुखिया ने कहा। नेहा, जो अब शाही हवेली के गेट पर खड़ी थी, ने अंशु को देखा और अपने कदम रोक दिए। उसकी आंखें उस शख्स को देखकर चमक उठीं, जिसे वह बचपन से जानती थी, लेकिन अब वह सिर्फ अंशु नहीं था। वह अपने मन में सोच रही थी, क्या यह वही अंशु है या कोई और? उसका व्यक्तित्व इतना बदल गया है। अपने कद और रुतबे के बावजूद अंशु ने अपने पुराने अंदाज को नहीं छोड़ा। उसने बच्चों के साथ खेला, बुजुर्गों के पैर छुए और हर किसी से बड़े प्यार से बात की। गांव के हर व्यक्ति ने महसूस किया कि उनका कुंवर साहब आज भी दिल से उनका अपना है। नेहा और अंशु का पहला सामना बचपन के बाद। नेहा, जो अब अंशु से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, हवेली के आंगन में खड़ी थी। जैसे ही अंशु की नज़र नेहा पर पड़ी, वह अपनी जगह पर थम सा गया। अब नेहा बड़ी हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती हर किसी का ध्यान खींचती। उसकी गहरी काली आंखें, लंबे घने बाल और उसकी पतली कमर उसे एक अप्सरा की तरह बनाते थे। जब वह साड़ी पहनती तो उसकी चाल में एक गरिमा और सादगी झलकती थी। गांव के लड़के उसकी खूबसूरती के कायल थे, लेकिन नेहा के दिल में सिर्फ अंशु था। अंशु, जो अब शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, गांव लौट आया। जैसे ही उसने नेहा को देखा, वह अपनी जगह पर थम सा गया। नेहा सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी चाल, उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती ने अंशु को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंशु ने सोचा, क्या यह वही नेहा है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ? वह इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अंशु का मनोभाव। अंशु का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, क्या यह वही नेहा है? इतनी खूबसूरत, इतनी अलग। वह कुछ पल के लिए अपनी नज़रें उससे नहीं हटा पाया। नेहा ने जब अंशु को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। कुंवर साहब, नेहा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में वही मासूमियत थी जो अंशु के दिल को छू गई। नेहा, अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की झिझक थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं, कुंवर साहब। अब तो आपको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। अंशु ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। इतनी खूबसूरत, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नेहा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आपने हमें बहुत याद किया, नेहा ने धीरे से कहा। तुमने याद किया? अंशु ने मजाकिया अंदाज में पूछा। दोनों के बीच हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन उनके दिलों में कुछ और ही चल रहा था। क्या यह वह नेहा है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, या यह कोई और है? उसने खुद से पूछा।
उसने सोचा, शायद यह सिर्फ खुशी है, पुराने दिनों की यादें हैं। नेहा, जो अंशु के सामने खड़ी थी, अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या वह मुझे अब भी याद करता है? क्या उसे मेरी अहमियत का एहसास है? उसने खुद से पूछा। एक पल जो थम गया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं। हवेली के आंगन में फैली हल्की धूप, फूलों की खुशबू और उनके बीच की चुप्पी ने उस पल को और खास बना दिया। नेहा की आंखों में छुपा प्यार और अंशु की नज़रों में झलकती उलझन ने इस पल को और भी यादगार बना दिया। यह पहली मुलाकात उनके रिश्ते का एक नया अध्याय खोल रही थी। अंशु ने खुद को नेहा की ओर खिंचता हुआ पाया, लेकिन वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। वहीं नेहा का दिल एक बार फिर अंशु के लिए धड़कने लगा था।